नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ साइमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एसआईआर से जुड़ी एक बड़ी अहम अपडेट के साथ, क्योंकि निर्वाचन आयोग देश भर में मतदाता सूची को और भी ज्यादा सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए घर घर जाकर वोटरों की पहचान की प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसी अभियान के तहत आपको बता दें कि अब बचे हुए करीब 39 करोड़ 73 लाख मतदाताओं के घर तक पहुंचने की तैयारी की जा रही है। इस बीच में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद में मतदाता पहचान पत्रों में आए बड़े बदलावों ने भी सबका ध्यान खींचा है, जहां अब करोड़ों मतदाताओं के फोटो न सिर्फ नए और अपडेटेड हैं, बल्कि रंगीन और ज्यादा स्पष्ट भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग घर घर जाकर वोटरों की पहचान करने के अंतिम दौर में पहुंच चुका है और इसी के जरिए अब एक नया जो बड़ा अपडेट सामने आया है। अब आपको बता दें कि 39 करोड़ 73 लाख वोटर्स के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी है। इस बीच में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद मतदाता फोटो पहचान कार्ड यानी एपिक में क्या बड़े बदलाव आए हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, एसआईआर के बाद अब तक तैयार 59 करोड़ मतदाताओं के फोटो ना सिर्फ हाल ही के हैं बल्कि रंगीन भी हैं, कलरफुल हैं। चुनाव आयोग के 9,20,000 से ज्यादा बूथ लेवल अफसरों यानी बीएलओ ने मोबाइल से वोटरों के फोटो उनके पहचान पत्र के साथ जोड़कर मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाया है। इसके लिए बीएलओ ने कोई फीस भी नहीं ली है। इसके अलावा अब किसी भी वोटर का मकान नंबर 00 दर्ज नहीं होगा, बल्कि सटीक पता लिखा जाएगा। एसआईआर पूरा होने के बाद एक से ज्यादा जगह नाम रखना अपराध माना जाएगा। अब तक एएसडीडी कैटेगरी के तहत 2.6 लाख डुप्लीकेट वोटर आईडी हटाए जा चुके हैं। पहले दौर में बिहार और सेकेंड फेज के 12 राज्यों के वोटर्स की घर घर जाकर पुष्टि के बाद 59 करोड़ वोटरों के नए पहचान पत्र बने हैं। आपको बता दें कि इनमें से सबसे बड़ा बदलाव कार्ड की फोटो का है। पहले के करीब 30 लाख कार्ड में फोटो थे ही नहीं, किसी में तो इतने ज्यादा धुंधले थे कि पहचान पाना ही मुश्किल था। वजह यह है कि संविधान में फोटो आईडी कार्ड का जिक्र ही नहीं है। ऐसे में फोटो के लिए मतदाता को बाध्य नहीं किया जा सकता था। पड़ताल से यह पता चला है कि करीब 30 करोड़ फोटो नदारद, धुंधले, पुराने या पहचान से परे थे। जो फोटो थे वो 20-30 साल पुराने थे। अब 7 जो सवाल हैं वो किस तरीके से सामने आए हैं और इन 7 सवाल जवाबों से एसआईआर में क्या कुछ फर्क नजर आया है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, एसआईआर अभियान से मतदाता सूची में क्या बदलाव आया है वो भी सबसे बड़ा सवाल है और सबसे अहम बदलाव ये है कि अब कोई भी मतदाता एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में अपना नाम दर्ज नहीं रख पाएगा। इस अभियान के तहत मतदाताओं को अपना मौजूदा निवास स्थान चुनने की पूरी छूट दी गई है और बाकी सभी पुरानी जगहों से उनके नाम हटा दिए गए हैं। दूसरा ये कि कोई ज्यादा जगहों पर नाम दर्ज रखता है तो उसका क्या होगा। आयोग ने इसके लिए बेहद ही सख्त हिदायत दी है। एसआईआर के दौरान सभी को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया गया था। इसके बावजूद अगर किसी का नाम एक से ज्यादा जगह पर दर्ज मिलता है तो इसे एक बेहद ही गंभीर अपराध माना जाएगा और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही फर्जी और दोहरे वोटरों की पहचान के लिए क्या कैटेगरी है ये भी समझना जरूरी है। इसके लिए आयोग ने एएसडीडी कैटेगरी बनाई है। इसका पूरा नाम अब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट, डिसीज्ड है। इसके तहत उनकी पहचान की जाएगी जो या तो मौजूद नहीं है, दूसरी जगह चले गए, जिनके पास दोहरे कार्ड हैं या फिर जिनकी मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अब तक कितने डुप्लीकेट कार्ड हटाए जा चुके हैं इसका जो परिणाम आया है, जो परिणाम स्वरूप अब तक मतदाता सूची से 2.6 लाख, जी हाँ 2.6 लाख डुप्लीकेट एपिक नंबर पूरी तरीके से हटाए जा चुके हैं। संदिग्ध वोटर्स को पकड़ने के लिए क्या तकनीक अपनाई जा रही है? देखिए, इसके लिए चुनाव आयोग ने फोटो सिमिलर इलेक्टोर और डेमोग्राफिकली सिमिलर इलेक्टोर जैसे बेहद ही एडवांस एनालिटिक सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल किया है।
जो हूबहू मिलने वाले रिकॉर्ड्स को तुरंत ही पकड़ लेता है। अगला आता है चुनाव में मतदान प्रतिशत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, लिस्ट से मृतकों, गैर मौजूद और फर्जी मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इसलिए अब वास्तविक और सक्रिय मतदाता ही रिकॉर्ड में बचे हैं। इससे आने वाले चुनावों में मतदान का प्रतिशत ज्यादा सटीक और बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही आखिरी जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि उम्मीदवारों के लिए ये किस तरीके की मदद होगी। इतने सारे बदलाव हुए हैं, उससे जो उम्मीदवार हैं उनको क्या मदद मिलेगी। केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचने में मदद मिल सकेगी जो सचमुच वहां पर रहते हैं, यानी वहां पर निवास करते हैं। असली वोटर्स की सही लिस्ट मिलेगी। देखिए, जून 2025 में बिहार से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। इस दौरान 7.41 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए गए, जिनमें सबसे ज्यादा 2.89 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश से कटे। एसआईआर के तीसरे फेज 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर होंगे। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी एसआईआर कराया गया, जबकि असम में स्पेशल रिवीजन एसआर हुआ। बिहार एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं से भी मामला सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। मई 2026 में एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को वैध और संवैधानिक करार दिया। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा था कि एसआईआर मनमाना नहीं है, चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि भारत में एसआईआर करीब 21 साल बाद हो रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक इससे पहले देश भर में ऐसा बड़ा अभियान 2002 से 2004 के बीच चला था। चुनाव आयोग ने भी बताया था कि देश में एसआईआर की प्रक्रिया 8वीं बार हो रही है। 30 दिसंबर को खत्म होने वाले एसआईआर के तीसरे फेज के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तीनों बचे हुए राज्यों में खराब मौसम और जनगणना की वजह से एसआईआर के शेड्यूल की घोषणा बाद में की जाएगी। तीसरे फेज में एसआईआर वाले राज्यों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटर हैं। दादरा और नगर हवेली एवं दमन द्वीप में वोटरों की सबसे कम जो संख्या है वो बताई जा रही है। इस तरीके से जो लगातार एसआईआर को लेकर अपडेट सामने आ रही हैं, उसमें अब वोटरों के लिए तमाम जो सहूलियत है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है। अगली खबर का रुख करेंगे बुलेटिन में, जो सीधा झारखंड से है। और झारखंड में देखिए, बीजेपी का जो हल्ला बोल है वो सीधा सीधा नजर आ रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा इलाके से दरअसल कथित तौर पर 3 मासूम बच्चों के लापता होने का मामला अब एक बार फिर से सुर्खियों में है और उसी को लेकर के बीजेपी ने झारखंड की सरकार को इस पूरे मामले में घेरा है। इसके साथ ही साथ जो लगातार अपडेट सामने आ रही है उसमें यह है कि सरकार को घेरने की जो तैयारी है वो बीजेपी ने पूरी तरह से कर ली है। इसके साथ ही मशाल जो जुलूस है वो निकालने की चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें, इस संवेदनशील मामले को लेकर राजनीतिक हलचल भी खूब तेज है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने धुरवा क्षेत्र का दौरा किया है और लापता बच्चों के परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने परिवार का हाल भी जाना है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि पार्टी इस मामले में उनके साथ खड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष के इस दौरे के दौरान स्थानीय लोगों में भी भारी आक्रोश और चिंता देखने को मिली। परिजनों ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि बच्चों के लापता होने के बाद से उनका परिवार लगातार परेशान है और उन्हें अब तक बच्चों के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से भी अपील की है कि मामले की जांच को और ज्यादा तेज किया जाए और बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने परिजनों से बातचीत के बाद ये बताया है कि ये मामला बेहद ही गंभीर है और इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से भी मांग की है कि जांच को और ज्यादा मजबूत किया जाए और हर संभव संसाधन का उपयोग करते हुए बच्चों की तलाश की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की घटनाएं पूरे समाज को झकझोर देती हैं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धुरवा क्षेत्र में बच्चों के लापता होने की घटनाओं को लेकर डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।
लोग लगातार पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कई जगहों पर विरोध और प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं, जिसमें लोगों ने मामले के निष्पक्ष जांच और जल्द समाधान की मांग उठाई है। इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस की टीमें लगातार जांच में जुटी हुई हैं और अलग अलग पहलुओं पर काम भी कर रही हैं। आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और कई संदिग्ध स्थानों पर छानबीन भी की जा रही है। पुलिस का सीधा सीधा ये कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि बच्चों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। इससे पहले भी इस मामले को लेकर इलाके में कई बार तनाव की स्थिति बन चुकी है। स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों ने समय समय पर धरना प्रदर्शन और विरोध मार्च भी निकाले हैं। लोगों का आरोप है कि मामले में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई गई, जिससे नाराजगी और ज्यादा बढ़ी है। वहीं भाजपा की तरफ से भी लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और राज्य की सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग भी की जा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा जैसे मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपील भी की है कि जांच को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। वहीं परिजनों की स्थिति बेहद ही भावुक और चिंताजनक बनी हुई है। परिवार के सदस्य लगातार बच्चों की वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं और प्रशासन से भी लगातार संपर्क में हैं। उनका कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ चिंता और ज्यादा बढ़ती जा रही है और अब उन्हें सिर्फ अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद है। इस बीच में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष का सीधा सीधा कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं प्रशासन का कहना है कि पुलिस पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है और जांच में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी जा रही है। स्थानीय नागरिक संगठनों ने भी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी है। कई संगठनों ने मिलकर प्रशासन से मांग की है कि जांच की प्रगति को सार्वजनिक किया जाए और परिजनों को समय समय पर जानकारी भी दी जाए ताकि उनका भरोसा बना रहे। फिलहाल इस पूरे विवाद के बाद, इस पूरे मामले के बाद इलाके में इस घटना को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस मामले का समाधान निकलेगा और लापता बच्चे सुरक्षित अपने घर लौटेंगे। ये मामला केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज की संवेदनशीलता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा बन गया है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों ने प्रशासन और व्यवस्था दोनों पर दबाव बढ़ा दिया है। अब सभी की नजरें पुलिस जांच और प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं कि कब तक इस मामले में कोई ठोस सफलता मिलती है और परिजनों को राहत की खबर मिलती है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी जो है वो सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले के विरोध में, इस पूरे मामले के जिस तरीके से अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, इसको लेकर के मशाल जुलूस का भी जो चेतावनी है वो बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार सुर्खियों में है और अब लखनऊ के बाद अगला विरोध प्रदर्शन आज अमृतसर में सीजेपी करने वाली है कॉकरोच जनता पार्टी। इससे पहले आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सीधा सीधा ये चेतावनी दी है कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा ना दे दें। लगातार ये जो पूरा मामला है वो अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभिजीत दीपके का अगला जो पड़ाव है वो अब अमृतसर है। उन्होंने सीधा कह दिया है कि नीट, CUET और CBSE परीक्षाओं में शामिल होने वाले 1 करोड़ छात्र पेपर लीक की वजह से परेशान हुए हैं। इन छात्रों को न्याय दिलाने के बजाय सत्ता में बैठे लोग अपनी कुर्सियों से चिपके हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री को यह तय करना होगा कि क्या ज्यादा जरूरी है, 1 करोड़ छात्र या कोई ऐसा मंत्री जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अभिजीत दीपके ने पंजाब में आज होने वाले प्रदर्शन पर सीधा सीधा एक वीडियो जारी किया है। उसमें कहा है कि अमृतसर में कॉकरोच आ रहे हैं। 13 जून शाम 4 बजे अमृतसर गेट। कौन कौन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आ रहा है? इसके आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जंतर मंतर पर हमारे प्रोटेस्ट में शामिल होने पर हरियाणा की टीचर सुलेखा दलाल का सस्पेंशन हो गया। ये हर नागरिक के असहमति के अधिकार पर हमला है। हम उनकी तुरंत बहाली की मांग करते हैं।
सीजेपी ने लखनऊ से पहले आपको बता दें कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी परिसर में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस प्रदर्शन में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर विश्वंभर चौधरी, एडवोकेट असीम सरोदे और राहुल डंबले के साथ साथ बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक मौजूद थे। दीपके ने कहा है कि पिछले 12 सालों से भारत में राजनीति हिंदू मुस्लिम मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है। सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि लोग धार्मिक ध्रुवीकरण में उलझे रहें ताकि उन्हें रोजगार, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दों की चिंता ना हो। जहां दुनिया एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़ रही है, वहीं भारत हिंदू मुस्लिम की राजनीति में फंसा हुआ है। चूंकि देश का सिस्टम सड़ चुका है, इसलिए कॉकरोच एकजुट हो गए हैं। चीजों को ठीक करने के लिए हमें कॉकरोच की जरूरत है। दीपके ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री को मन की बात में मीडिया की आजादी के बारे में बात करनी चाहिए। हमारा विरोध किसी खास सरकार के खिलाफ नहीं है, हम बस ऐसी सरकार चाहते हैं जो सवालों के जवाब दे। दीपके ने मुख्यमंत्री पर भी तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री का दावा है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग समाज में अराजकता फैला रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अपने अधिकारों के लिए लड़ना और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना अराजकता फैलाना है? वो ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या हमें संविधान की जानकारी है, लेकिन किन संविधान में ये लिखा हुआ है कि शपथ ग्रहण समारोह भोर में गुप्त रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, अब इसका जो पड़ाव है वो पंजाब का अमृतसर होने वाला है आज। ऐसे में इन प्रदर्शनकारियों की जो मुख्य मांगे हैं वो क्या है? पहली मांग तो ये है कि पेपर लीक होने की स्थिति में छात्रों को वित्तीय सहायता के तौर पर 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। भर्ती प्रक्रिया के दौरान विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए। अगला यह है कि पेपर लीक होने के 72 घंटों के भीतर परीक्षा की वैकल्पिक तारीख की घोषणा हो। उत्तर पुस्तिकाओं का भौतिक सत्यापन और टेंडर जीतने वाली एजेंसी द्वारा संचालित परीक्षा प्रणाली का स्वतंत्र ऑडिट हो। ये जो मांगे हैं वो सीजेपी की तरफ से की जा रही हैं और लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो मांगा जा रहा है। और आज जब 4 बजे शाम को सीजेपी का प्रदर्शन अमृतसर में होने वाला है, तो वहां पर कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचेंगे और कौन कौन सी बड़ी हस्ती इसमें शामिल होंगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, क्योंकि अगर आप मैगी के शौकीन हैं तो ये खबर आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने मैगी में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद नेस्ले कंपनी को सीधा नोटिस भेजा है। सोशल मीडिया पर आई शिकायतों के आधार पर FSSAI ने कंपनी से जवाब मांगा है और तुरंत ही एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR देने को भी कहा है। मैगी के जिस बैच को लेकर शिकायत मिली है, FSSAI ने उसे बाजार से तुरंत हटाने के भी निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा साफ सफाई से जुड़ी शिकायतों को लेकर फास्ट फूड चेन KFC को भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं खजूर के एक प्रोडक्ट में कीड़े मिलने की शिकायत पर फ्लिपकार्ट इंडिया और ओपन सीक्रेट से भी जवाब तलब किया गया है। FSSAI का कहना है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और सभी कंपनियों से मामले में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। इसके साथ ही 3 खास बिंदुओं पर जो जवाब है वो FSSAI ने नेस्ले से मांगा है। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो जरा समझिए। कच्चा माल कहां से आया, जांच कैसे हुई? नेस्ले को अब दरअसल ये बताना होगा कि जिस बैच में शिकायत मिली उसका कच्चा माल किस सप्लायर से आया था। साथ ही पैकेट बाजार में भेजने से पहले उसकी क्वालिटी जांच से जुड़े सभी रिकॉर्ड देने होंगे। अब यहाँ पर नेस्ले जो है वो बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा ये है कि बाजार से स्टॉक हटाने के लिए क्या किया। दरअसल कंपनी को जानकारी देनी होगी कि शिकायत वाले बैच या उससे जुड़े संभावित प्रभावित उत्पादों को बाजार और सप्लाई चेन से हटाने के लिए उसने तत्काल क्या कदम उठाए हैं। भविष्य में ऐसी घटना रोकने की क्या तैयारी है। आपको बता दें कि FSSAI ने नेस्ले से पूछा है कि वो अपने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में क्या बदलाव करने जा रही है ताकि आगे ऐसी शिकायतें दोबारा ना आए।
नेस्ले ने इन जो आरोप लगे हैं मैगी में कीड़े मिलने का, उनसे इनकार किया है। दरअसल नेस्ले इंडिया ने मैगी में कीड़े मिलने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि इसका जो वीडियो है, इसके जो तस्वीरें हैं, वो सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल है। नेस्ले के प्रवक्ता ने कहा है कि हम एक अनवेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट के आधार पर मीडिया में चल रहे कीड़े या इन्फेक्टेशन के आरोपों को पूरी तरीके से नकारते हैं। शिकायत करने वाले का अकाउंट अनरीचेबल यानी संपर्क से बाहर होने की वजह से हमें अभी तक शिकायत वाला सैंपल नहीं मिल सका है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने बैच के क्वालिटी रिकॉर्ड्स, मार्केट सैंपल्स और टेस्ट रिपोर्ट के साथ सक्षम अधिकारियों के सामने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन पहले ही जमा कर दिया है। लैब रिपोर्ट में कोई कीड़ा नहीं मिला है। दरअसल नेस्ले इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक कंपनी के सभी प्लांट्स में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के सख्त मानकों का पालन किया जाता है। कंपनी ने संबंधित बैच और बाजार से लिए गए सैंपल की जांच कराई है। साथ ही एफएसएसआई से मान्यता प्राप्त लैब में भी परीक्षण कराया गया, जिसमें किसी भी तरह के कीड़े या संक्रमण के प्रमाण नहीं मिले हैं। कंपनी ने कहा है कि वो जांच एजेंसियों के साथ पूरी पारदर्शिता से सहयोग कर रही है और उसे भरोसा है कि जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि 2015 में मैगी में लेड मिलने का भी मामला सामने आया था और ये मामला नेस्ले के लिए संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि मैगी कंपनी के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड्स में से एक है। साल 2015 में भी मैगी बड़ा विवाद झेल चुका है। तब एफएसएसआई ने मैगी में तय सीमा से ज्यादा लेड यानी सीसा और एमएसजी लेवलिंग से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई करते हुए इसे बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया था। उस विवाद से नेस्ले की बिक्री और ग्राहकों का भरोसा दोनों ही प्रभावित हुए थे। कंपनी को अपनी छवि और बाजार में भरोसा दोबारा बनाने में कई साल लग गए। ऐसे में अब मैगी के एक पैकेट में कीड़े मिलने की शिकायत पर एफएसएसआई का नोटिस नेस्ले के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है। भले ही मामला अभी जांच के स्तर पर हो, लेकिन इससे कंपनी की साख और उपभोक्ताओं के भरोसे पर सीधा सीधा असर पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल शिकायतों के बाद जो कार्रवाई है वो हुई है। देखिए, नेस्ले, केएफसी, फ्लिपकार्ट इंडिया और ओपन सीक्रेट को एक साथ जारी हुए नोटिसों से फूड सेफ्टी रेगुलेशन का एक नया पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने वाली उपभोक्ताओं की शिकायतें सीधे आधिकारिक रेगुलेटरी नोटिस में बदल रही हैं। इससे किसी व्यक्तिगत शिकायत और कंपनी से मांगी जाने वाली आधिकारिक रिपोर्ट के बीच का समय बेहद ही कम हो गया है। भारत में काम कर रही खाद्य और क्विक सर्विस कंपनियों के लिए ये एक बड़ा ऑपरेशनल रिस्क यानी कामकाजी जोखिम बन चुका है, जहां एक सिंगल वायरल जो पोस्ट है उस कंपनी के लिए कानूनी और प्रतिष्ठा से जुड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अब आपको बता देते हैं कि भारत में मैगी को 1984 में नेस्ले इंडिया लेकर ही आई थी। तब इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया था जिनके पास खाना बनाने के लिए कम वक्त होता था। बाद में बदलती लाइफस्टाइल और 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद में मैगी को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। सिर्फ 2 मिनट में तैयार होने का दावा और लगातार विज्ञापनों की वजह से मैगी धीरे धीरे देश की करोड़ों घरों की रसोई तक पहुंच गई और आज ये नेस्ले इंडिया के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय ब्रांड्स में गिनी जाती है। यही वजह है कि मैगी से जुड़ा कोई भी गुणवत्ता या फूड सेफ्टी विवाद नेस्ले के लिए बेहद ही अहम माना जाता है, क्योंकि इसका असर सीधे कंपनी की साख और उपभोक्ताओं के भरोसे पर पड़ सकता है। अब एक बार फिर से नेस्ले और मैगी जो है दोनों ही विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले का किस तरीके से लगातार पूरा मामला जो है वो देखने को मिल रहा है और जो कीड़े मिलने की जो खबर है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है। जो तस्वीरें हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हालांकि नेस्ले ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब देखना यह होगा कि आगे किस तरीके से इस पूरे में एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा और आगे जो कार्रवाई है वो क्या होती है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।